एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आप में से जो भी स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों चाहे वो सेकेंड ईयर के हों, और वो चाहते हैं कि इंटर्नशिप या उनको फेलोशिप प्रोवाइड हो, तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी, जिसको हम लोग CST यूपी भी बोलते हैं, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो CST यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम को अनाउंस कर रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फेलोशिप अर्न करने के लिए, और अपना जो डिसर्टेशन है या इंटर्नशिप है किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के लिए। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वेबसाइट खोल रखी है उसको देख लीजिए। मैं इसकी डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है इस वीडियो का उसमें भी दे दूँगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके डिटेल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक हेयर टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि आप पढ़ सकें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर रखा है। देखिए, ये एडवर्टीज़मेंट आया हुआ था जो कि CST यूपी की तरफ से आया हुआ था, और इसमें सिर्फ ये बताया गया था कि CST यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2024-25, और ये MSc के स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसका डिटेल भी मेरे पास है, PDF है मेरे पास, तो मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर PDF और इससे रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको इसकी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। तो आप देखिए, जल्दी से इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो CST यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 24-25, ये बेसिकली MSc के स्टूडेंट्स, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, अगर आप प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 25,000 रुपये का 2 महीने का, यानी कि इसकी वैलिडिटी क्या है, 2 मंथ की है, और 25,000 रुपीज़ पर मंथ की आपको फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी। ठीक, द फेलोशिप विल बी गिवन ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश। तो जो स्टूडेंट्स अपनी MSc उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उनके लिए ही ये फेलोशिप है। तो अगर आप गौर से देखें तो फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, इन सब एरिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब के स्टूडेंट्स एट्सेट्रा भी लिखा हुआ है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है CST यूपी ने कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, CST यूपी ऑफर समर रिसर्च फेलोशिप टू इनकरेज MSc स्टूडेंट स्टडिंग बेसिक साइंसेज ओनली। सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंसेज पढ़ने वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फेलोशिप विल नॉट बी ग्रांटेड, विल नॉट बी याद रखिएगा, फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग MSc इन नर्सिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, फूड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि MSc बायोटेक करने वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे फेलोशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, फूड एंड न्यूट्रिशन, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इन सबको नहीं मिलेगी। तो जो भी बेसिक साइंसेज जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी। एट्सेट्रा में क्या क्या चीज़ें और हैं ये कोई भी नहीं जानता, इसमें मेंशन नहीं है। तो देखिए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्या पता आपको कंसिडर किया जाए तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। अच्छा, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं? IITs में, आईसर्स में, CSIR लैब में, ICR लैब्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या और दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप इज़ ऑफर टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन। आप MSc परस्यू कर रहे होने चाहिए, MSc ईदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक कंडीशन है, आप यूपी के ही स्टूडेंट होने चाहिए। फेलोशिप इज़ ऑफर टू रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली। आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि पार्ट टाइम वाला चक्कर यहाँ पे नहीं अलाउ किया जाएगा। एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड BSc एंड BS डिग्री एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो या तो आप BSc की डिग्री हो या BS की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आपने इसमें से कम एक एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश से पास की हुई हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी ये देख लीजिए। सबसे इसके स्कोर है, बेसिकली स्कोर के बेसिस पे होगा। जैसे कि आपने 10th के परसेंटेज का 25% लिया जाएगा, जैसे 80% मार्क्स आपके 10th में हैं तो 80% का 25% किया जाएगा तो 20 मार्क्स, 20 स्कोर आएगा। 35% अगर 80 का करेंगे तो 28 आएगा।
40% अगर 80 का करेंगे तो 32 आएगा। तो बेसिकली इन सब को जोड़ दिया तो टोटल स्कोर कितना हो गया, 80 हो गया। तो बेसिकली स्कोर के बेसिस पे ही स्टूडेंट को फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, एक बात और समझिए कि 50% स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम यूपी बोर्ड, यानी कि उनकी जो 10th और 12th अगर यूपी बोर्ड से हुआ हो तो 50% स्टूडेंट्स वहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, एंड 50% फ्रॉम ऑल अदर बोर्ड्स, यानी कि 2 अलग अलग सेपरेट मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। नाउ इफ़ द एप्लीकेंट इज सेलेक्ट, इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में मार्क्स सीबीएसई या आईसीएसई जितने नहीं मिलते, यूपी बोर्ड में मार्क्स काफ़ी कम मिलते हैं हाई स्कूल इंटर में, तो उन बच्चों को भी इक्वल मौका देने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इफ़ द एप्लीकेंट इज सेलेक्टेड एंड प्रोवाइड्स कंसेंट लेटर ईमेल फ्रॉम द प्रोफेसर साइंटिस्ट ऑफ द रिलेटेड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर समर रिसर्च इन ट्रेनिंग। जब आप अप्लाई करें, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो गया अगर मान लीजिए, तो आपको आपके पास अगर एक लेटर या ईमेल आईडी है प्रोफेसर या साइंटिस्ट की तरफ से कि वो आपको रखना चाहते हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के अलॉटमेंट में। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उस इंस्टीट्यूट में जाकर के अपना काम करना। ठीक, तो ये इसके लिए भी आप इंतज़ाम ज़रूर कर लें। तो एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ऑन आवर पोर्टल 23/12/2023 से, यानी कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है एप्लीकेशन रिसीव करना, और 31/1/2024 तक ये एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं, यानी कि 31 जनवरी तक। कोई भी फ़ीस नहीं है अप्लाई करने की। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप यहाँ पे आएँ तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर दें। नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह दी हुई हैं, वैसे ही है जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही है। अब ये इसका फॉर्म है, आप इस फॉर्म को फिल कर दें, और फिर आप जैसे जैसे आगे जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।